जितने एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं उतने पूरे भारत में किसी ने नहीं बनाए हैं। एक्सप्रेसवे पर सियासी तकरार, कब थमेगा सियासी संग्राम? ये बात इसलिए भी क्योंकि जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं पर विशेष जोर दे रही है और सड़कों के माध्यम से प्रदेश को जोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाते हुए दिख रही है, तो वहीं विपक्ष इन प्रोजेक्ट्स में खामियां निकालने में जुटा हुआ है। और अब की बार आमने सामने है योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण और सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर हुए कुछ हादसों और निर्माण में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण पर निशाना साधा और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तक तो सोते रहे भाजपाई, जब चला चली की बेला आई और दिखने लगी सामने विदाई, तब ये झूठी घोषणा करवाई। भाजपा राज में सिर्फ झूठ के हाईवे बन सकते हैं, सच के नहीं। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्ट का जवाब देते हुए योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, हम लोग विकसित भारत बनाने आए हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जितने एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं उतने पूरे भारत में किसी ने नहीं बनाए हैं और सरकार लंबे समय के लिए काम कर रही है, लंबे समय तक काम करेगी। अखिलेश जी ये स्वप्न देखना छोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जा रही है। हम लोग विकसित भारत की नींव रखने आए हैं, विकसित भारत की इमारत भी बनाएंगे और कन्नौज से एक नया एक्सप्रेसवे जो हमको सीधे जोड़ेगा संभल तक ले जा करके। यानी योगी जी ने इस बात को अनुभव किया कि हमने पूर्व से पश्चिम की ओर एक्सप्रेसवे पूरे बना लिए, अब इनको उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे एक्सप्रेसवे का जाल पूरी तरीके से फैल जाए। और इसके तहत कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। कन्नौज का सौभाग्य कि हमको एक और एक्सप्रेसवे मिल रहा है। तो सुना आपने कैसे असीम अरुण न केवल अखिलेश के सवालों का जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया कि हम किन जरूरी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वो एक्सप्रेसवे बनाकर न सिर्फ यात्रा को आसान बना रहे हैं, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खोल रहे हैं, जिनमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का नाम शामिल है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इन सड़कों का लाभ जनता को उतना नहीं मिल रहा जितना प्रचार में दिखाया जा रहा है। जगह जगह अधूरे निर्माण, घटिया क्वालिटी और हादसों की बढ़ती संख्या इनके दावों पर सवाल उठाती है। एक्सप्रेसवे आज सिर्फ सड़कों का नहीं, सियासत का भी रास्ता बन चुके हैं। मंत्री असीम अरुण जैसे नेता जहां अपने कामों से भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ऐसे में असली फैसला तो जनता ही करेगी कि असली विकास कौन कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति। एक्सप्रेसवे पर जारी ये सियासी तकरार कब थमेगी, ये कहना मुश्किल है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।